अच्छा, तो अब समय हो चला है सुप्रभात न्यूज डेस्क पर चलने का। चलिए फिर समाचार सुन लेते हैं। तो चलिए फिर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ दिल्ली में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों पर जायजा लिया। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर 1 और 2 अक्टूबर को आ रहे हैं। महाराजा की जयंती पर ढोल नगाड़ों के साथ महारैली निकाली गई और ग्रामीण इलाकों में भी खूब जश्न मनाया गया। एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाने को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखते हैं, महाराज की जयंती पर लखनपुर से रामबन तक जश्न, पहले सरकारी अवकाश पर मनाया उत्सव, महाराजा हरि सिंह अमर रहे के नारों से गूंजा जम्मू संभाग। युवा राजपूत सभा, भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने भी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आज ये समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर सचित्र छपा है। एक अखबार में छपा बड़ा समाचार, उधमपुर की बसंतगढ़ पंचायत छतेरेड़ी तहसील में भेड़े नहलाने गई 3 बहनों और चचेरे भाई की डूबने से मौत हुई। तीनों बहनों में सबसे बड़ी अंजू रामनगर डिग्री कॉलेज में दूसरे साल की छात्रा थी। ये चारों लोग गद्दी सिप्पी समुदाय के थे। कई समाचार पत्रों में छपा एक मुख्य समाचार, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट दशहरे के बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर से 1 सप्ताह तक दशहरे का अवकाश रहेगा। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, एकता नगर गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर सालों तक रोके रखा सरदार सरोवर बांध का काम एकता नगर को तीर्थ बताते हुए अर्बन नक्सलियों पर जमकर बरसे और कहा, देश का कितना पैसा बर्बाद हुआ। जिस काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम मेरे आने के बाद पूरा हुआ। एक समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर कश्मीर पर जहर उगला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में दफा 370 का मुद्दा उठाया, लेकिन कहा, युद्ध कोई विकल्प नहीं, हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं, नतीजे में सिर्फ गरीबी बढ़ी है। पीपल्स फोरम ऑफ इंडिया पीएफआई को लेकर कुछ पत्रों ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केरल को पीएफआई की हिंसा, हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा सार्वजनिक संपत्ति नष्ट नहीं होने दे सकते। पीएफआई के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर और हंदवाड़ा में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए नियम तय किए गए, चयन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। इसी सेशन से दोनों मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए सरकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रमुखता से छपा एक अन्य समाचार, सोपोर में ई मंडी से बेचा 50 टन सेब। जम्मू कश्मीर से ई मंडी से पहली बार इंटरस्टेट बिक्री हुई, इससे बिचौलियों से मिली निजात। व्यापारियों को बेचे गए सेब से भी अच्छे दाम मिले। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन के लिए गठित सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपी। इसमें 38% महंगाई भत्ते की सिफारिश की गई है। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर फैसला माह के अंत में होगा। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। जम्मू विश्वविद्यालय में बी लिब और एम लिब की परीक्षाएं 30 से। वीवी के नए कैंपस में बनेगा परीक्षा केंद्र। कठुआ से जम्मू तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य नवरात्र में होगा शुरू। एक्सप्रेस वे बनने के से दिल्ली कटरा के बीच की दूरी मात्र 6 घंटे में हो जाएगी पूरी। कटरा में शारदीय नवरात्रों को लेकर चल रही है सजावट। नवरात्रों से पहले बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। कटरा की सजावट को कैमरे में कैद करते नजर आए कई श्रद्धालु। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जम्मू व अखनूर के लोगों को तोहफे के रूप में कैनाल रोड से मुट्ठी तक नया बनाया गया फ्लाईओवर समर्पित कर दिया।
और अब खेल के पन्नों पर एक नज़र। मैन ऑफ द मैच कप्तान रोहित शर्मा और फिनिशर दिनेश कार्तिक की मदद से भारत ने शुक्रवार को दूसरे टी20 मुकाबले में 4 गेंद शेष रहते ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की। कार्तिक ने 2 गेंदों पर बनाए 10 रन। रोहित ने खेली 46 रन की नाबाद पारी। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के बीच तीसरा वनडे आज। लॉर्ड्स में करियर का अंतिम मैच खेलने उतरेंगी भारतीय पेसर। टीम इंडिया का झूलन को जीत से विदाई का मिशन। पूर्व भारतीय कप्तान और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप टिकरी हॉकी इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। वह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी हैं। और अब मौसम। आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:28 पर और कल यानी रविवार को सूर्योदय 6:21 पर होगा।